हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं नंबर सीरीज पार्ट 2 के अंदर। हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया, शानदार और बेहतरीन क्लास आज की होने वाली। पार्ट 1 के अंदर हमने सीखे थे बेसिक कंसेप्ट, और जितने भी बेसिक कंसेप्ट दोस्तों हम लोगों ने सीखे उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और एग्जाम में आए हैं, उन सबको भी देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है गाइस? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। सफल व्यक्ति वही है जो खुद सुबह उठकर पहले यह तय करता है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं और रात तक उन सभी कामों को कई परेशानियों के बावजूद भी पूरा कर लेना है। कितने लोग करते हैं ऐसा? चलिए बताइए मुझे एक बार, कितने लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं? अगर आप सच में चाहते हो सफल बनना तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको ये काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हर दिन का एक टारगेट बनाइए, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और रात होने तक यानी कि आपके सोने से पहले वो वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि अगले दिन के लिए बर्डन ना बने। ये बात ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीरीज आपको कम दिख रही है? दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या सीरीज कम होते दिख रही है आप सभी को? तो आपको समझाया था डे 1 की क्लास के अंदर, ठीक है, कि जब भी सीरीज कम हो रही होगी तो या तो इसके अंदर माइनस हो रहा होगा या फिर भाई साहब इसके अंदर डिवाइड हो रहा होगा, है ना? ये मैंने आपको समझाया था, याद करिए। करेक्ट? चलिए बनाइए। दिखने पर क्या लग रहा है? दिखने पर क्या लग रहा है ये कि 48 कम है? अरे दिखने पर ऐसा लग रहा है कि यार ये -48 किया हुआ है, 50 से 26 ये -24 किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर 12 किया हुआ है। तो डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है कि हाँ, डिवाइड बाय 2 वाला लॉजिक चल रहा है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 24, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं -6 हो रहा है, तो -6 का मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 किया हुआ है हमने। ठीक है, सेम टू सेम ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इसके बीच का जो गैप होगा वो जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों? 3, यानी कुल मिला के -3 करना। 8 - 3 दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास? 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डेट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। क्या मुझे पेन चलाने की जरूरत है? थोड़ी सी स्पीड रखिएगा, आज प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। फर्स्ट वाली जो क्लास के अंदर हमने पैटर्न सीखे उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए बनाइए। क्या वास्तव में आपको लगता है कि दोस्तों इसके अंदर जो है हमें पेन चलाने की भी जरूरत है? आप खुद से देख सकते हो। देखिए 41 से 43 प्लस 2 हो रहा है, 43 से 46 प्लस 3 हो रहा है, 46 से 51 प्लस 5 हो रहा है, फिर 51 से 58 प्लस 7 हो रहा है, 58 से 69 देख रहे हैं आप प्लस 11 हो रहा है, 69 से 82 प्लस 13 हो रहा है, और अगला वाला देखें आप तो क्या करेंगे? प्लस 17 करेंगे। ये एक सीक्वेंस है किसकी? प्राइम नंबर।
जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ये है एक प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं भैया अभाज्य संख्या। 82 + 17 99। 82 + 17 कितना हो गया दोस्तों? 99। अगला देखिए 84, 177, 346, 699 और अगला है क्वेश्चन मार्क। चलो बनाओ भाई, क्या आएगा, क्या बनेगा आंसर बताइए। सबसे पहले सिंपल सा गैप यही होता है। वैसे आप लोग देख सकते हो एक छोटे नंबर से एक बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, इतना तो आपको समझ में आ गया। जब भी हम किसी छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो दो प्रोसीजर होते हैं। या तो भाई साहब प्लस और मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगे, या फिर टारगेट किया जाए फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर बनाया जाए। फर्स्ट नंबर से क्या बनाया जाए? सेकंड नंबर। सेकंड से बनाया जाए थर्ड नंबर, फिर बनाया जाए फोर्थ नंबर, और ऐसे ही आगे चलता जाए प्रोसीजर। तो क्या इस प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है? ये 84 है 84, ये है 177, 80 का दुगना होता है 160, 168, परंतु 168 नहीं है, यहाँ पे 77 दे रखा है। तो बनाइए दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 + 9 वाला लॉजिक चल रहा है। 177 का दुगना अगर हम करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 354। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो 346 दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो रहा है लेकिन -8 किया हुआ है। तो मिल गया सीक्वेंस, मल्टीप्लाई बाय 2 + 9, मल्टीप्लाई बाय 2 -8, तो अगला वाला बनेगा मल्टीप्लाई बाय 2 + 7। सही है। 46 दूनी दोस्तों कितना होता है? 92। 92 में 7 जोड़ेंगे तो 99। सही है। तो नेक्स्ट वाला बनेगा मल्टीप्लाई बाय 2 -6, ये लॉजिक बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 + 9, मल्टीप्लाई बाय 2 -8, मल्टीप्लाई बाय 2 + 7, मल्टीप्लाई बाय 2 -6। तो 700 का दुगना होता है दोस्तों 1400 में से चला गया 2, यानी कि 1398 -6, यानी आंसर आना चाहिए 1392। क्या ऑप्शन में है 1392? जी बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार प्रश्न। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, चलिए बनाइए। देखिए ध्यान से देखिए, छोटे नंबर से वही देखिए बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो भाई साहब, क्लियरली पता लग रहा है। एक सिंगल डिजिट के नंबर से आप 4 डिजिट के नंबर तक चले जा चुके हो सीरीज के अंदर, ठीक। तो जब भी एक छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ अग्रसर होते हैं तो प्रोसीजर क्या बताया था? या तो प्लस होगा या किसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, या तो ये प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर बताया था मैंने आपको, फर्स्ट नंबर से आप बनाओ सीधा सेकंड नंबर, सेकंड से बनाओ थर्ड नंबर, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, वास्तव में देखा जाए तो 3 से 11 बनाना आसान है। 3 तिया 9 + 2 कितना हो रहा है? 11। 11 तिया 33 + 3, सॉरी 33 + 2 कितना हो रहा है? 35, ठीक। 35 तिया 105, 105 + 2 107, आगे 107 × 3 321, 321 + 2 323, ये आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिख भी रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये देखिए, बनाओ। कितना दिख रहा है? यहां दिख रहा है +4, यहां दिख रहा है +16, आगे का पता नहीं है लेकिन यहां पे 100 जरूर दिख रहा है। 302 से 402, 100। अब वैसे देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है, ये देखा जाए तो 4 का स्क्वायर है, और 100 को देखा जाए तो भाई साहब ये हो रहा है 10 का स्क्वायर। तो क्लियर हो रही है वैसे तो पिक्चर, 2, 4, 6 और 8, है ना।
6 का स्क्वायर होता है कितना भाई साहब 36, तो ये हो रहा है +36, ये हो रहा है +64, सही है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, 202 में 36 जोड़ेंगे तो 238, ये आंसर होगा। आगे देखिए क्या आएगा, बनाइए। देखिए अब ये रॉन्ग नंबर वाली सीरीज है दोस्तों। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम के अंदर। एक तो क्वेश्चन मार्क बोल देता है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, दूसरा पूछता है कि रॉन्ग नंबर फाइंड करिए इसके अंदर रॉन्ग नंबर कौन सा चल रहा होगा। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक बार समझा देता हूं मैं आपको, देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों ये काफी बड़ी सीरीज नहीं है ना, ज्यादा बड़ी लंबी सीरीज नहीं है कि बहुत आगे जा रही हो। तो हम सिंपल सा अगर गैप करके देखें तो मुझे यहाँ पे +1 का गैप दिख रहा है। देखिए आप 7 और 16 के बीच में अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पर +9 का गैप दिखाई दे रहा है। देखना भाई, यहां मुझे +1 का गैप दिख रहा है, यहां मुझे +9 का गैप दिख रहा है, यहां मुझे +25 का गैप दिख रहा है। यहां अगर आप देखें तो 49 का गैप दिख रहा है। पिक्चर तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये बन रहा है आपका 1 का क्यूब +1 का क्यूब, ये बन रहा है +3 का क्यूब, सॉरी क्यूब क्योंकि ये स्क्वायर करना है ना, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, +1 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर, +7 का स्क्वायर, सही है। यहां तक अभी तक सही चल रहा है, 1 3 5 7। अगला चेक करते हैं, यहां पे गैप कितना है, 54 और 10 64। भैया यहाँ पे 64 का गैप है, और अगर यहाँ पे 64 का गैप है तो आना तो चाहिए था भाई साहब यहाँ पे 9 का स्क्वायर। क्या आना चाहिए था, 9 का स्क्वायर, पर आ रहा है यहाँ पे 8 का स्क्वायर। सही है, करेक्ट है। इसके बाद भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 292 तक दे रखा है, तो 92 तो वो 92 के बाद 40 तो 132 और 8 ये 140 के आसपास हो रहा है, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं। यानी कि इसके बाद वाला ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाला नंबर रॉन्ग है आपका, क्योंकि आना चाहिए था 9 का स्क्वायर, फिर बनना चाहिए था 11 का स्क्वायर, यानी गैप आपका जो है दोस्तों ये बनना चाहिए था +81 बनना चाहिए था, +121 बनना चाहिए था। लेकिन ये गैप सही नहीं आया, यानी कि इसके बाद में आने वाला जो नंबर है वो रॉन्ग हो गया। 154 जो है ये डेफिनेटली रॉन्ग, सही है, करेक्ट है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था भाई, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आप खुद सोचो। आप यहाँ पे 81, यहाँ पे 171 होता अगर, यानी कि 81 ऐड कर दें, 90 में 81 ऐड करते तो 171, 171 में फिर 121 ऐड करते, तब जाके बनता 292। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि गलत पद कौन सा है, ये आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं, ये आपके लिए कठिनाईदायक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने बड़े नंबर्स होंगे, लेकिन आप एक चीज इनके अंदर कॉमन कर सकते हो कि ये इतने बड़े नंबर भले ही हों, पर भाई साहब इनके बीच का अगर गैप देखें ना तो वो एक सिंगल में ही दे रखा है। जैसे 296 234, तो आसपास का ही गैप दिख रहा है, ठीक है। तो 296 और ये है 234, तो कितना कम हुआ दोस्तों बताइए। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2, करेक्ट। 9 में से 3 जाएगा तो 6, बाकी 42 42 ये तो 0 हो ही गया, करेक्ट है। यानी कुल मिला के अगर देखें तो -62 का गैप है इसके और इसके बीच में। आप सिंपल सा देख लो भाई साहब, कुछ नहीं है यहां से यहां के बीच में -62 हो रहा है। 234 और 165 इनके बीच में अगर आप देखें, ठीक है,
तो 35 35 70 एक कम 69 का गैप हो रहा है। यहाँ पे गैप कितने का हो रहा है? 69 का। आगे अगर मैं चलूँ तो 165 और ये 50, यानी सीधा सीधा अगर मैं करूँ बात, ठीक है दोस्तों, तो 115 का गैप दिख रहा है मुझे। कितने का? माइनस के 115 का। करेक्ट। फिर आगे देखें, 50 से 39 28 तक पहुंच गए। करेक्ट है। तो 70 और 50 120 और 2 122। यहाँ पे 122 का मुझे गैप दिख रहा है। फिर अगला देखिए, 928 और 786। 8 में से 6 जाएगा तो 2। करेक्ट है। ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4। करेक्ट है। 8 में से 7 गया तो 1, 142 माइनस का। अब आप बताओ भाई साहब, इनको ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार गड़बड़ तो चल रही है। आपको खुद ब खुद आपको संख्याएं दिख जाएगी कि कहाँ गड़बड़ चल रही है। भैया इसका इकाइकांक देखिए 2 है, इसका इकाइकांक 2 है, इसका इकाइकांक 2 है। और अगर इन दोनों के बीच के गैप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? इन दोनों के बीच के गैप की बात करूं तो 22 और 42 में 20 का गैप आ रहा। तो इसका मतलब 62 के बाद ये बन सकता था 82, इस जगह आ सकता था 82 माइनस का, और इस जगह आ सकता था 102। सही है कि नहीं? आप देख लो। तब जाके आप कह सकते थे कि हाँ यार 102 और 122 यहाँ पे 20 का गैप हो सकता था। 82 और 102, 82 और 102 के बीच में यहाँ भी 20 का गैप हो सकता था। ये 62 है। 62 और 82 के बीच में यहाँ भी 20 का गैप हो सकता था। तब जाके भैया बनता 20 का गैप। ये तो ठीक है, 62 की जगह 69 की जगह 82 होता और 115 की जगह 102 होता। तब आप कन्फर्मली दोस्तों कह सकते थे कि सबके अंदर दोस्तों आप लोग देख लीजिए -20 का गैप अपना चल रहा। -62 -20 -82 -82 102, फिर 102 में 20 जोड़ा 122, 122 में 20 जोड़ा 142। देख रहे हो? करेक्ट है। यानी कि देखिए ये वाला गैप सही नहीं आया, ये वाला गैप सही नहीं आया, तो जो दोनों गैप हैं उनके बीच में आने वाला जो नंबर है वो रॉन्ग है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है ना कि ये वाला गैप और ये वाला गैप, इन दोनों गैप ये रॉन्ग गैप है, तो इन दोनों रॉन्ग गैप के बीच में आने वाला जो नंबर है वो रॉन्ग है। इसका मतलब 4165 ये वाला रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों ये प्रश्न देखना एक बार, ये जो दे रखा है आपको, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे सीक्वेंस दे दी उसने 3 5 9 17। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 5 9 17 33 और भाई साहब ये है 65। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं, यहाँ इस जगह समझना क्या बनेगा। दिखने पर ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -1। यहाँ से यहाँ ये चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -1। यहाँ से यहाँ ये चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -1, और ये भी चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -1। यहाँ इन सब जगह पे मल्टीप्लाई बाय 2 -1 चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 7 13 A B C, और हमसे वैल्यू जो पूछी है उसने C के स्थान पर आने वाला पद कौन सा होगा, यहाँ कौन आएगा। तो सिंपल है ना, यहाँ भी सेम प्रोसीजर हमें समझ में आ गया। मल्टीप्लाई बाय 2 -1, यहाँ भी चलाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1 और मल्टीप्लाई बाय 2 -1। 7 दूनी 14 -1 13, 13 दूनी 26 -1 25, 25 दूनी 50 -1 49, 49 दूनी 98 -1 97। तो सी की जगह पर 97 आ जाएगा। सी की जगह क्या आ जाएगा भैया? 97। लीजिए अगला देखिए क्या बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 14 34 62 98 142 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, लीजिए बनाइए, क्या आएगा?
यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 28 का गैप है, देख रहे हो आप, 20 का गैप है, 28 का गैप है, यहाँ 36 का गैप, ये 44 का गैप। अगला आइडेंटिफाई करना है अपने को, ये +8, यहाँ भी करेंगे +8, यहाँ भी करेंगे +8, इस जगह भी करेंगे +8, +8 करेंगे तो ये बनेगा 52, 42 में 52 जोड़ा अगर तो ये हो जाएगा 194, 194। कितना हो गया भाई साहब? 194। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला बनाइए दोस्तों, बनाओ क्या आएगा। ये प्रश्न जो कर लेगा भाई साहब मजा आ जाएगा। 1, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5 और नेक्स्ट। चलो बनाओ, क्या बनने वाला है भैया? देखते हैं किसका दिमाग चलता है भैया। क्या आएगा? सिक्स 6.5 आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। जिस किसी का भी आ रहा है 6.5, जिसका 7.5 आ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग। अरे आंखें खोल के देखो ना भैया। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गैप से करूँ तो यहाँ आधा का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, फिर यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप देखो यहाँ आधे का गैप है, हाफ का गैप, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ फिर 2 का गैप है, तो ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमें पता है कि 1.5 का मतलब 3/2 होता है। जब भी दशमलव में आ जाए ना संख्याएं और गैप से ना हो रहा हो तो उनको कन्वर्ट कर लेना आप अंश बटा हर में, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप इसको अरेंज कर लेना भैया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब आप इसको अरेंज करोगे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तभी दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बनेंगे। 2/5 का 2.5 का मतलब होता है 2.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, 5.5 का मतलब होता है 11/2। तो यहाँ से प्रोसीजर आपको मिल गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 2/2 लिख सकता हूँ। 2/2 1 ही तो होता है, क्या दिक्कत है भाई? नीचे सब में 2 आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको 1 बनाना है तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके 1 बना पाऊंगा। तब आप इजीली अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, 2/2, 3/2, 5/2, 7/2, 11/2, ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। आप देखिए, इसको 2 को देखिए, 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए, 11 को देखिए, तो अगला वाला आना चाहिए 13/2। 13/2 यानी कि क्या? 6.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? करेक्ट है? कितना आया? 6.5। तो जिसका भी 7.5 आ रहा था बिल्कुल रॉन्ग। थोड़ी आंखें खोल के करने की आवश्यकता थी।
वर्षा सिंह, आपका आंसर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, देख सकते हो कितना यूनिक क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था, यूनिक क्वेश्चन था एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। 3, 7, 14, 23। कोशिश करिए कि पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, इस सीरीज को और इसके पैटर्न को। देखिए जितनी आसान लगेगी ना सीरीज, उसी में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगी, और जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा लगेगी वो उतनी ही आसान सीरीज होगी। ये विधि का विधान है रीजनिंग को लेकर। जैसे दोस्तों ये 7, 4 के करीब हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि कोई भी टर्म हमें दे रखी हो, और अगर भाई नियरेस्ट स्क्वायर, ये तो परमानेंटली आपको याद रखना ही है, ये इतनी बार यूज में आता है। ठीक है, नियरेस्ट स्क्वायर, ये लॉजिक में क्यों बता रहा हूं आपको नियरेस्ट स्क्वायर वाला, क्योंकि आप परमानेंटली याद रख लो। आप परमानेंटली मैं बोल रहा हूं कि एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, नियरेस्ट स्क्वायर वाला लॉजिक बहुत बार फॉलो होता है। अब वैसे अगर आप इसको गैप से अगर सबसे पहले देखना चाहें, आपके मन कर गया कि नहीं यार सर पहले एक बार गैप से तो चेक कर लूं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 का गैप हो रहा है, यहाँ पर जो है 7 का गैप हो रहा है। फिर अगला वाला गैप देखोगे तो आप कहोगे कि सर 9 का गैप हो रहा है। फिर अगला गैप देखोगे तो यहाँ आप कहोगे कि 13 का गैप। फिर डबल गैप अगर निकालने की कोशिश करी तो यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे तो फिर 2 ही बना भाई साहब है, और यहाँ पे फिर 4 बन गया। तो उठपटांग गैप आ गया ना, 3, 2, 4, तो गैप से तो नहीं हो रहा भाई। इतना तो आपको समझ में आ गया देखते ही क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब ये नहीं हो रहा। ठीक, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इसको और क्या बना सकता हूँ, क्या फर्स्ट नंबर से दूसरे नंबर पे जा सकता हूँ। 3 दूनी 6 + 1 7, परंतु 7 दूनी 14, ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है। ये 14 दूनी 28 होता है, तो ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा गैप हो गया। जब सीरीज में आप लोग न तो गैप से कर पाए, न पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जा पाए, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि हर एक नंबर के लिए सीरीज चलेगी। हर एक नंबर को विशेष रूप से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये एक सीरीज दे रखी है, न तो गैप से क्वेश्चन हुआ, न पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाया जा सकता है, न दूसरे से तीसरा, न इस प्रकार की सीरीज चल रही है, तो पर्टिकुलर हर एक नंबर को कुछ विशेष प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे ये 7 जो है 4 के करीब है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर + 3, 4 + 3 7। ठीक है, इसको आप देख लें, ये 3 जो है 1 के करीब है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर + 2। देखो आप 1 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर + 3, इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर + 5। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 16 + 7। आगे इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 + 11। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि अगला वाला क्या चल रहा है। भैया आंखें खोल के देख लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी चीज चेक करिए कि इसके अंदर एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, तो अगला वाला टर्म क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर + 13, 36 + 13 कितना हो गया भैया, 49। 36 + 13 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 36 + 13 49। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो भाई साहब, फटाफट से बता दीजिए कि यस सर मजा आया है। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया। तो लॉजिक क्या चला इसके अंदर, स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए फिर से 1 1 4
8, 9 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि गैप से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 और 9 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ पे देखोगे तो 4 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ गैप ही नहीं। पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाओगे तो इंटू 1, फिर यहाँ इंटू 4, फिर यहाँ इंटू 2, उल्टा सीधा चल रहा है। 8 से 9 तो बना ही नहीं सकते। तो भैया क्लियरली समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिकली देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लोग कहते हैं हमें नंबर सीरीज हार्ड लगती है, मैं कह रहा हूं आप मेरे मेथड याद रख लो, आपको हार्ड लगेगी नहीं। आपको पता लगा कि गैप से नहीं हो सकता, आपको पता लगा कि पहले नंबर से दूसरा नंबर नहीं बनाया जा सकता, दूसरे से तीसरा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आगे जाके 8 से 9 नहीं बनेगा। जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज चलेगी इसके अंदर, इनको किसी विशेष तरीके से लिखना, इन नंबरों को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि एक सीरीज में तब्दील हो जाए। जैसे ये 8 है, 8 अपने आप में क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो एक तरीके से इनमें एक पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। फिर अगला वाला अगर देखें तो 9 अपने आप में 3 का स्क्वायर होता है, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 3 का क्यूब बनेगा। ये एक पेयर वाइज सीक्वेंस चल रही, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 1 लिखा है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 रहेगा, 1 का क्यूब करूंगा तो भी 1 रहेगा। तो यहाँ भी पैटर्न बन रहा है भैया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना 27, 27। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा। 1.5, 5, 10.5, 18, 27.5 क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, 1.5, 5, 10.5, 18, 27.5। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तो चल रहे हैं, पर ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये तो दिखेगी आपको। सही है नहीं? तो आप पहले तो गैप से ही करो यार। पहले सबसे पहला प्रोसीजर तो क्या बनेगा, जब ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं, 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, 27 तक ही जा रहे हैं, तो पहला प्रोसीजर क्या, जोड़ के देख लेते हैं, इनके बीच के गैप को निकालने की कोशिश करते हैं। कितना हो रहा है 3.5, 3.5 यहां दिख रहा है भैया 5.5। फिर अगला देखें तो ये बन रहा है 7.5। नेक्स्ट अगला देखिए, ये बन रहा है 9.5। नेक्स्ट क्या बनेगा फाइंड करना, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5। यहां पे दिख रहा है +2, +2, +2, यहां जो बनेगा उसके अंदर +2, +2 करेंगे तो ये 11.5। 27 और 11 दोस्तों हो गया 38, 38 और 1 39, 39। क्या बना भाई साहब, ये 39 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना गैप। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में बनाइए। हेलो
हाँ तो भाई दोस्तों, आपकी अगर रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी अभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे पता लगी, इसी वजह से जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिले हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आना चालू हो गए कि सर 25 नवंबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से। नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग अपन इसके अंदर आज ही डाल देंगे, ठीक है, इस वाले बैच के अंदर, ताकि आप लोग 1 बाय 1 एक एक करके सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ना भी स्टार्ट कर देना। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। जी, भोरे ही फास्ट प्रोसेस कर दिया इन्होंने तो, है दोस्तों। 25 नवंबर यानी 2 महीने भी नहीं है अब आपके पास में। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, 17 दूनी 34 प्लस 4 38, 38 दूनी 76 प्लस 4 80, 80 दूनी 160 प्लस 8 हो रहा है। तो भाई इंटू 4 चल रहा था अभी तक। तो अब यहाँ पे भैया 8 करेंगे तब जाके 168 बनेगा, तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, इसका मतलब इस वाले में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आने वाला गैप और यहाँ पे आने वाला गैप, इसका मतलब डिफरेंट होगा, उसके बीच में नंबर बन रहा है 168। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटू 2 प्लस करके देखें क्या, इंटू 2 प्लस 4, देखिए 600 का दुगना दोस्तों 1200, 60 का दुगना 120, तो हो गया टोटल मिला के 1320 और उसके बाद 8 दूनी 16, तो 1336 प्लस 4 बिल्कुल 1340, बाकी सब सही है, ये वाला रॉन्ग, 168 रॉन्ग है, बाकी सब में इंटू 2 प्लस 4 ही चल रहा है, यहाँ इंटू 2 प्लस 8 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। क्या मुझे पेन चलाने की ज़रूरत है दोस्तों इस प्रश्न में? वास्तव में लगता है आपको ऐसा नहीं लग रहा? 5 का क्यूब, फिर आगे 7 का क्यूब, देन 9 का क्यूब, अगला वाला आ जाएगा आपके पास में 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331। नेक्स्ट आगे दे रखा है 12 का क्यूब, सॉरी 12 नहीं 13 का क्यूब है ये, और 13 के बाद दोस्तों आपको दे रखा है 15 का क्यूब 3375। तो अल्टरनेट नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, विषम संख्याओं में। नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, सीरीज ध्यानपूर्वक करिएगा सोच समझ के। 7 और 5 -2, 5 से 8 प्लस 3 -5 प्लस 7, तो 2 3 5 7 देख रहे हो आप, 2 3 5 7। अगला आ जाएगा आपके पास में 2 3 5 7, तो अगला वाला 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, क्योंकि आगे 2 आ रहा है। देखिए 2 3 5 7 तो 11 होना चाहिए, माइनस का 11, माइनस का 11 करेंगे तो आंसर -1 बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब? -1। नेक्स्ट आगे देखिए, 3.5 4.5 11 36 क्वेश्चन मार्क 745। यहाँ पे इजीली आप लोग देख सकते हैं कि +1 हो रहा है, देखने पर ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो 5.5 और 6.5 6.5 हो रहा है। अगला वाला अगर आप देखें, इससे बेटर देखिए ये था कि हम पहले नंबर से दूसरे नंबर को टारगेट कर लेते, वो ज़्यादा आसान था, इजी। 3.5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5 इंटू 2 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 इंटू 3 33 प्लस 3 कितना हो गया? 36, करेक्ट। फिर आगे 36 इंटू क्या करेंगे? 4, 1 2 3, तो अगला वाला 4 प्लस 4, 36 इंटू 4 144 प्लस 4 दोस्तों आना चाहिए 148, 148। तो मैं कह रहा हूँ आप इजीली दोस्तों क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से होमवर्क में इन क्वेश्चंस को करिए, जो सॉल्व नहीं होंगे वो मैं कल आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, करेक्ट है। ये पूरी शीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों आपके पास में हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा घर पे बैठ के, ठीक है। और आप लोगों के लिए प्लान करते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग भी आप लोगों के लिए डाल देते हैं इसी बैच में, ठीक है, ताकि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें फटाफट से। समय तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है अब जी। ऑफिशियली हाँ, भोपाल की, आप आरआरबी भोपाल की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप चेक कर लें उसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई,
करा देते हैं अंकुर। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।